नमस्कार दोस्तों, हम साइंस अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए जो आपका यूपीपीएससी का टॉपिक चल रहा है, विवाह परिवार, इससे संबंधित जो टॉपिक चल रहा है, आज हमारा विवाह एवं पारिवारिक संबंध लेकर के आई हूँ। इससे बाद हमारा घरेलू जो समस्याएं हैं इस पर चर्चा करेंगे और ये टॉपिक भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इस पर पूरा चर्चा करते हैं, विवाह एवं उनके पारिवारिक संबंध क्या होते हैं। सबसे पहले चलते हैं, विवाह किसे कहते हैं। तो देखिए, जो विवाह शब्द होता है इसको हम अंग्रेजी में मैरिज कहते हैं और एक परिभाषा दी है जो बहुत फेमस परिभाषा है और इनकी परिभाषा कई बार आया भी है एग्जाम में। तो देखिए, विवाह यानी विवाह जो है स्त्री पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने की एक संस्था है। क्या होती है? स्त्री पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने की एक संस्था है जहां पर रति और इसके साथ साथ धर्म का पालन, पति पत्नी का संबंध के रूप में जीवन यापन किया जाता है। तो वो क्या होता है? विवाह होता है और विवाह के ही द्वारा धर्मों का पालन भी किया जाता है। तो ये सारी चीजों पर हम और आगे चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर एक शब्द जुड़ा है, पारिवारिक संबंध, यानी विवाह जो है इनका पारिवारिक संबंध क्या है, वैवाहिक समायोजन क्या है, वही चीजों को है, इसको भी मैं यहाँ पर डिटेल करूंगी। तो आइए देखते हैं विवाह एवं पारिवारिक संबंध। तो देखिए, यहाँ पर मुख्य रूप से जो टॉपिक है हिंदू विवाह के भेद। अब देखिए, यहाँ के मुख्य रूप से हिंदू विवाह के यहाँ पर भेद, और ये आपके एग्जाम में भी आया हुआ है एग्जाम में, और मनुस्मृति के अनुसार ये विवाह के कई भेद बताए गए हैं। तो देखिए, इसमें मुख्य रूप से पहला आता है ब्रह्म विवाह। क्या है? ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह जो होता है ये विवाह सबसे अच्छा विवाह माना जाता है और इसमें कन्या दान यानी कह सकते हैं लड़कियों को जो है शादी की जाती है और उनको कन्यादान के रूप में उनका विवाह किया जाता है। और इसमें कह सकते हैं जो कन्या पक्ष होता है उनके पास जो धन होता है वो अपना स्वेच्छा से देते हैं। तो ये सबसे ब्रह्म विवाह को सबसे अच्छा विवाह माना जाता है, सबसे सही भी श्रेष्ठ विवाह माना जाता है। इसे बोलते हैं, जैसे हम लोगों का जो विवाह होता है हिंदू विवाह में जो रीति रिवाजों के अनुसार चलते हैं उसे ही क्या बोलते हैं? ब्रह्म विवाह। और देव विवाह क्या होता है? देव विवाह में क्या होता है? जो यज्ञ करता है, जो यज्ञ कराने वाला होता है उसी के साथ जो कन्या के माता पिता होते हैं उन्हीं के साथ कन्या का अपने विवाह कर देते हैं और उनको मतलब कि परिणय सूत्र में बांध देते हैं। तो इसी को बोलते हैं देव विवाह। देव विवाह में क्या होता है? यज्ञ करता है, यानी जो यज्ञ कराने वाला होता है उसके साथ विवाह करते हैं। जबकि जो ब्रह्म विवाह होता है ये हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो है कन्या पक्ष जो है माता पिता जो है कन्या पक्ष के, वो अपने वर पर अपनी स्वेच्छा से धन दे करके और अपने कुल में जो है शादी करते हैं, वो ब्रह्म विवाह माना जाता है। अब आता है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह होता है, इसमें क्या होता है? इसमें बैलों का गाय या बैलों का एक जोड़ा जो है विवाह में भेंट के रूप में देते हैं, उसे क्या बोलते हैं? आर्ष विवाह। यानी उसमें एज अ दहेज के रूप में आर्ष विवाह में गाय या बैल का जोड़ा देते हैं, उसे क्या कहते हैं? आर्ष विवाह कहा जाता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है राक्षस विवाह। अब देखिए, यहाँ पर राक्षस विवाह होता है। राक्षस विवाह में युद्ध में, अब देखिए राक्षस विवाह में क्या है कि कोई जैसे लड़ाई हो रही है तो उस लड़ाई में यदि कोई जीत जाता है तो उसकी पुत्री होती है, उस पुत्री के साथ जो है विवाह करके उसको विजेता, मतलब जो विजेता हो जाता है जो पक्ष, वो विवाह करके जिसके पास मतलब कि जो दूसरे पक्ष होता है उसके पास लड़की होती है, कन्या होती है, उसके साथ विवाह करके ले जाता है, उसी को बोलते हैं राक्षस विवाह। तो जबरदस्ती ऐसा बिना मन के भी ले जाते हैं, इसीलिए इसका नाम दिया गया है राक्षस विवाह। तो इसमें युद्ध में विजेता के द्वारा जीत करके विवाह करना ही क्या कहलाता है? राक्षस विवाह। नेक्स्ट आते हैं प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य क्या होता है? बाल विवाह के नाम से इसको जाना जाता है। प्रजापत्य को क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें 16 साल से कम उम्र की लड़कियों का शादी कर दिया जाता है, तो इसी को प्रजापत्य विवाह कहते हैं, जो सही नहीं है। क्योंकि लड़कियों की जो बाल विवाह होता है उनकी उम्र जो है कम होती है और उनका शरीर जो है विकसित नहीं होता है, जिसकी वजह से जो है यदि बच्चे पैदा होते हैं तो भी अविकसित होते हैं और धीरे धीरे लड़कियां जो वो माँ बनती है तो उसका भी बॉडी शरीर जो है कमजोर होता जाता है। तो बाल विवाह जो है प्रजापत्य को ही बाल विवाह माना जाता है। और गंधर्व विवाह आज के इसको प्रेम विवाह के नाम से भी इसे
जाना जाता है गंधर्व विवाह को। और इसमें क्या आता है, इसमें लड़की और लड़के की क्या होती है, आपसी कह सकते हैं आपसी तालमेल से, आपसी संबंध से जो है ये शादी कर लेते हैं। इसे माता पिता की इच्छा पर डिपेंड नहीं होता है, माता पिता की इच्छाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है। यानी इसमें केवल लड़का और लड़की के जो संबंध होते हैं वो परस्पर संबंध से ही विवाह हो जाता है। इसी को गंधर्व विवाह, इसी को प्रेम विवाह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है आसुर विवाह। अब देखिए आसुर विवाह क्या होता है, इसमें कन्या पक्ष को धन दे करके, देखिए यहाँ पर आसुर विवाह में क्या होता है कि जैसे अब क्या होता है कि जो कन्या पक्ष होता है वर को धन देता है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो कन्या पक्ष को वर पक्ष वाले जो है धन दे करके शादी करते हैं, विवाह करते हैं, उसी को आसुर विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं, आसुर विवाह कहते हैं। अब आता है पैसाद विवाह। पैसाद विवाह क्या होता है, इसमें क्या होता है, कोई लड़की सोई हुई हो, घबराई हुई हो, या मदिरापान करा करके उसको जोर जबरदस्ती करके शादी करते हैं, उसी को बोलते हैं पैशाच विवाह। क्या कहते हैं, पैशाच विवाह। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया, ये देखिए ब्रह्म विवाह जो सबसे अच्छा सबसे श्रेष्ठ विवाह माना जाता है। और इसमें मुख्य रूप से जो होता है ये कन्या दान किया जाता है लड़कियों को, और इसमें सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें माता पिता की जो है अनिवार्यता होती है, माता पिता की इच्छा के अनुसार होता है। ये ब्रह्म विवाह होता है। मैंने बताया विवाह होता है, इसमें एक कर्ता के साथ शादी कर देते हैं। आर्थ विवाह में जिसमें गाय बैलों का जोड़ा भेज कर दे करके दान में करते हैं शादी। राक्षस विवाह क्या होता है, युद्ध में विजेता के द्वारा जो है स्त्रियों को ले जाया जाता है, शादी की जाती है, उसे क्या बोलते हैं, राक्षस विवाह। प्रजापत्य यानी बाल विवाह होता है। गंधर्व विवाह यानी प्रेम विवाह होता है। और आता है आसुर विवाह। आसुर विवाह जिसे हम कन्या पक्ष को धन दे करके जो है शादी करते हैं, उसे आसुर विवाह कहते हैं। अब आता है पैसाद विवाह। इसे मदिरा पानिया घबराई हुई स्त्री के साथ विवाह करते हैं जोर जबरदस्ती करके, वो पैसाद विवाह होता है। अब आता है हिंदू विवाह के उद्देश्य। हिंदू विवाह के उद्देश्य, अब इसमें देखिए क्या है, हिंदू विवाह के उद्देश्य में क्या होता है कि हिंदू विवाह में क्या मुख्य रूप से विवाह किस लिए किए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर रति या काम सुख के लिए, दूसरा आता है संतान प्राप्ति के लिए, तीसरा आता है धर्म पालन करने के लिए, क्योंकि धर्म का पालन तभी होता है, तभी सही माना जाता है जब मतलब कि शादी करके पूरा मतलब कि पुत्र की प्राप्ति हो और पूरे अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए परिवार में रह करके जो धर्म का पालन किया जाता है, और उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति होना। तो ये चार मुख्य रूप से उद्देश्य होता है हिंदू विवाह के, यानी विवाह करने से ये उद्देश्य की प्राप्ति होती है, काम सुख, संतान प्राप्ति, धर्म पालन और मोक्ष की प्राप्ति। नेक्स्ट हमारा आता है विवाह के सामाजिक एवं धार्मिक प्रतिबंध, यानी विवाह के कुछ धार्मिक और सामाजिक प्रतिबंध भी बनाए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर है दो प्रकार के, मैंने यहाँ पर लिखा है, एक एंडोगामी है, एक एक्सोगामी है। इसके पहले मैंने ये वीडियो बताया है, और भी आप जाकर के पारिवारिक अध्ययन में जाकर के देख लीजिएगा, वहाँ पर भी मैंने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से बताया है। क्योंकि यहाँ पर आपका कि आप टॉपिक वही बता दीजिए, इसलिए मैंने यहाँ पर और भी दूसरे मतलब ले आई, और लगभग चीज़ें वहाँ पर भी मैंने बताया है। और जो अधिनियम बनाए गए हैं वो मैंने अलग से विभाग के बताए हैं, वो भी जाकर के आप देखिएगा, पारिवारिक अध्ययन में मैंने चर्चा किया है, वो भी आप प्लीज़ देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर है, और इसके प्रकार भी मैंने बता दिया है, एंडोगामी, एक्सोगामी और सारी चीज़ें वहाँ भी मैंने बताया है। अब देखो एंडोगामी जिसको हम अंतर विवाह कहते हैं, एंडोगामी जिसे हम क्या बोलते हैं, अंतर विवाह कहते हैं। इसमें क्या होता है कि समूह वर्ण, यानी जिसमें एक ही समूह के वर्ग हो, एक ही वर्ण के हो, एक ही जाति के हो, उसमें अपने कन्या पक्ष का विवाह करते हैं, कन्या वर पक्ष का, तो उसी को क्या बोलते हैं, एंडोगामी, या इसी को कह सकते हैं सकारात्मक विवाह। इसे निषाद नहीं मानते बल्कि सकारात्मक मानते हैं, शुभ मानते हैं, सही मानते हैं, तो इसे बोलते हैं एंडोगामी। और इसी को बोलते हैं अंतर विवाह। क्या मानते हैं, इसी को बोलते हैं अंतर विवाह, जो एक समूह वर्ण या एक ही जाति विवाह होता है। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सोगैमी। एक्सोगैमी को बोलते हैं बहिर्विवाह। क्या बोलते हैं, एक्सोगैमी को बोलते हैं बहिर्विवाह। और इसमें जो होता है, इसमें अपने उसमें कुल में तो शादी करते हैं अपने जात में, लेकिन वो गोत्र, प्रवर और पिंड में जो होता है वो अलग होता है, यानी गोत्र अलग होता है, पिंड अलग होता है, और ये प्रवर यानी ये जो कास्ट उसके अंदर के जो कास्ट होते हैं क्या होते हैं, वो अलग पाए जाते हैं, इसीलिए इसको निषेध भी माना जाता है।
और इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक अनुलोम होता है और एक प्रतिलोम होता है। अब अनुलोम विवाह क्या होता है? अनुलोम विवाह होता है जिसको हम, जैसे इसमें कि उच्च कुल का लड़का हो, निम्न कुल की लड़की हो। क्या होता है? उच्च कुल का लड़का हो और निम्न कुल की लड़की होती है, तो जो विवाह करते हैं उसे बोलते हैं एक्सोगैमी। क्या बोलते हैं? सॉरी, उसी को बोलते हैं अनुलोम विवाह। क्या बोलते हैं? अनुलोम विवाह में क्या होता है? उच्च कुल का लड़का होता है और निम्न कुल की लड़की होती है। जबकि जो प्रतिलोम विवाह होता है एक्सोगैमी में जो प्रतिलोम विवाह होता है, इसमें उच्च कुल की लड़की होती है और निम्न कुल का लड़का होता है। उच्च कुल की लड़की होती है और निम्न कुल का लड़का होता है, उसे क्या कहते हैं? उसी को ही प्रतिलोम विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिलोम विवाह कहते हैं, जो ये सही नहीं माना जाता है, क्योंकि हमेशा कहते हैं कि हमेशा जो लड़का पक्ष हो वो उच्च कुल का होना चाहिए और जबकि लड़की होती है वो निम्न कुल की होनी चाहिए। तो ये हमारा था एंडोगामी और एक्सोगामी। एंडो में एक समान वर्ण जात के होने चाहिए, जबकि जो एक्सोगामी होते हैं इसमें गोत्र प्रवर पिंड ये डिफरेंट होते हैं, जबकि जात एक होती है। इसमें दो प्रकार के होता है, अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम मैंने आपको बताया इसमें उच्च कुल का लड़का हो, जबकि प्रतिलोम में उच्च कुल की लड़की हो। तो ये चीजें मैंने आपको बताया और ये आप याद रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया भी हुआ है। अब आते हैं वैवाहिक समायोजन की तरफ। अब देखिए यहाँ पर आया टॉपिक आपका पारिवारिक संबंध, इसी को यानी वैवाहिक समायोजन या पारिवारिक संबंध। अब यहाँ पर पारिवारिक संबंध है कि जो एक लड़की होती है वो शादी करके दूसरे यानी दूसरे कुल में पहुंचती है और दूसरी जगह पर पहुंचती है। उसके थोड़ी सी धर्म, संस्कृति और माता पिता यानी हर चीज उनका चेंज होता है, तो यहाँ पर थोड़ी समस्याएं उत्पन्न होती है। उस समस्याओं में समायोजन करना पड़ता है वर पक्ष को भी और कन्या पक्ष को। जहाँ पर समायोजन होता है वहां पर वैवाहिक समायोजन बहुत अच्छा होता है, और जहाँ पर ये समायोजन नहीं कर पाते हैं, न तो वर पक्ष वाले भी न तो कन्या पक्ष वाले भी, वहां पर असमयोजन उत्पन्न होने लगता है। क्या होता है? असमयोजन उत्पन्न होता है, तो उसी को बोलते हैं वैवाहिक कुसमयोजन। यानी जहाँ पर तलाक की नौबत आ जाती है, सही संबंध नहीं अच्छे होते हैं, उसे ही कुसमयोजन कहते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर केवल आपको वैवाहिक समायोजन बताएंगे, कुसमयोजन तो आप खुद ही बता ले जाएंगे। तो वैवाहिक समायोजन यानी पारिवारिक संबंध क्या है? तो देखिए, सबसे पहले क्योंकि यहाँ पर विवाह से संबंधित बातें कर रहा है तो हमें विवाह के ही बारे में बताना है, पति पत्नी के बारे में बताना है। तो पति पत्नी का एक दूसरे के स्वभाव, रुचियों, विचारों के अनुसार बनाना, यानी समायोजन का मतलब कि एक दूसरे के, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं पति पत्नी, और उनको एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं को, विचारों को, आदतों को, रुचियों को जानना चाहिए, जिससे एक दूसरे के अनुसार उसमें एडजस्ट किया जा सके, समायोजन किया सके, जिससे कुसमयोजन की भावना ना उत्पन्न होने पाए, आपस में मतभेद ना होने पाए। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि एक दूसरे के स्वभाव, रुचियों, विचारों के अनुसार बनना और बनाना, और इसके साथ साथ परस्पर प्रेमपूर्ण संबंध और त्यागमय जीवन व्यतीत करना। त्यागमय का मतलब है कि जहां पर हमें त्याग करना हो, चाहे वो पुरुष के रूप में, स्त्री को त्याग करने का मतलब है नहीं कि स्त्री को त्याग देना या पुरुष को त्याग देना। यहाँ पर त्याग का मतलब है कि जैसे कि किसी सफलता के पीछे कहीं कुछ हमें त्याग करना हो, तो वहां पर हम एक दूसरे का समायोजन कर सके, एक दूसरे की भावनाओं को समझ सके, कहाँ किसकी जरूरत है, वो चीज को हम वहां पर त्यागें, जिससे एक दूसरे में समायोजन बना रहे। तो यहाँ पर है कि परस्पर प्रेमपूर्ण संबंध जो है जीना, या त्यागपूर्ण जीवन भी व्यतीत करना जहां पर उसकी जरूरत पड़े। तो यहाँ पर वैवाहिक समायोजन का मतलब यही होता है। अब आता है हमारा मुख्य रूप से इसके मूल तत्व क्या होते हैं वैवाहिक समायोजन के, जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर जो वैवाहिक समायोजन है इसमें धार्मिक दृष्टिकोण और विश्वास, दायित्व निर्वाह, सहयोग, जीवन साथी का उचित चुनाव। अब यहाँ पर धार्मिक दृष्टिकोण मैंने यहाँ पर लिखा है कि धार्मिक दृष्टिकोण, पता लगा हमारे धर्म अलग है, दूसरे के धर्म अलग है, तो वहां पर जब धार्मिक दृष्टिकोण सही नहीं होगा तो वहां पर क्या है, वहां कुसमयोजन की भावना उत्पन्न होगी। एक दूसरे के धर्म का सम्मान नहीं करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं जो धर्म के अनुसार नहीं समझेंगे, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर कुसमयोजन की भावना उत्पन्न होगी। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी होता है हमारा धार्मिक दृष्टिकोण कैसा है, यानी पति पत्नी का कैसा है। दूसरा है दायित्व निर्वाह।
दायित्व निर्वाह यानी एक स्त्री का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक पुरुष की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है विवाह के प्रति, पति के प्रति, पत्नी के प्रति, इसके साथ साथ पत्नी का परिवार के प्रति क्या है, पति का अपने परिवार के प्रति प्लस पत्नी के परिवार के प्रति क्या जिम्मेदारी है। ये सब चीजों को समझना चाहिए, जानना चाहिए और उसी के अनुसार हमें रहना चाहिए। इससे क्या होगा, दायित्व निर्वाह यदि हम करते हैं तो हमें किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। अब आता है विश्वास। सबसे अटूट चीज होती है विश्वास। पति पत्नी में सबसे पहले अटूट विश्वास होना चाहिए, क्योंकि विश्वास के यदि विश्वास नहीं होगा तो जैसे कहते हैं कि यदि विश्वास किसी भी चीज में, यानी जैसे कह सकते हैं माँ बाप में पुत्र के प्रति विश्वास न होना, बेटी के प्रति विश्वास न, उसी तरह से उससे भी ज्यादा कहीं महत्वपूर्ण होता है पति पत्नी में आपस में विश्वास होना। क्योंकि क्या होता है कि पति भी काम करने वाले, पति पत्नी भी काम करने वाले, वो घर वो बाहर करने वाले, एक साथ जॉब करने वाले, तो वहां पर कई लोगों का उसमें मतलब कि रिलेशन बन जाता है, कई लोगों से संबंध बन जाता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमारे पति पत्नी है, हमारे अंदर एक विश्वास होना चाहिए। किसी अदर व्यक्ति का हमारे पति के स्थान पर या पत्नी के स्थान पर कोई अदर ना हो, तो ये हमें रखना चाहिए और विश्वास हमेशा बनाए रखना चाहिए। यदि विश्वास टूट जाता है तो वहां पर कुछ समायोजन की भावना उत्पन्न हो जाती है, वहां पर वैवाहिक समायोजन नहीं हो पाता है, वो टूटने की यानी तलाक की कगार पर, डाइवोर्स की कगार पर आने लगता है। अब नेक्स्ट आता है सहयोग। सहयोग, क्योंकि मैंने आपको बता दिया एक सिक्के के दो पहलू हैं और एक दूसरे का सहयोग करना बहुत ही जरूरी है, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी। और इसके जिससे यह सहयोग यदि बना रहेगा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, तो इससे क्या होगा, हम सही काम को सही तरीके से कर सकेंगे और हम आपस में मिलजुल करके रहेंगे, खुशी से रहेंगे, प्रेम से रहेंगे। अब आता है जीवन साथी का उचित चुनाव। बिल्कुल सही बात है, जीवन साथी का उचित चुनाव होना चाहिए। एज को देखना चाहिए, शिक्षा का स्तर को देखना चाहिए, अपने धार्मिक दृष्टिकोण को देखना चाहिए और इसके साथ साथ क्या रीति रिवाज है, किसके अनुसार है, ये सारी चीजों को हमें देखना चाहिए और उसी के अनुसार हमें काम करना चाहिए। तो ये होता है हमारा मूल तत्व। इन मूल तत्वों का हमें पालन करना चाहिए। तो अब आता है हमारा कारण। कारण का मतलब यहाँ पर क्या है, अब इसमें इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे क्या कारण है, यानी इसमें देखना है आपको कि संवेगात्मक असंतुलन। अब देखिए यहाँ पर संवेगात्मक असंतुलन, अब यहाँ पर यदि वैवाहिक समायोजन नहीं हो पाता है, यानी वैवाहिक समायोजन नहीं कर पाते हैं, इसके पीछे क्या क्या कारण है। देखिए यहाँ पर ये आपको ये लग रहा होगा कि केवल पॉइंट बता रही मैडम, लेकिन देखिए यहाँ पर ऐसी चीजों के यदि आपके मन में सारी चीजें कंठस्थ होती जाएंगी तो आपको ये जिधर से भी क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा वहां से उस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से लिख ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने पूरे टॉपिक को जान लिया कि इस टॉपिक में है क्या। तो जब मैंने आपको टॉपिक पढ़ा दिया, अब इसमें चाहे घुमा के पूछे, चाहे जैसे पूछे, सीधा पूछे, आप हर तरीके से क्वेश्चन का आंसर दे लेंगे। तो आपको रिटर्न में पूछे तब भी आप आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर कारण बता रही हूँ। देखिए कारण, अब देखिए यहाँ पर क्या है, पहला है संवेगात्मक असंतुलन। अभी मैंने आपको बताया, जब एक दूसरे के इमोशंस को जाने, एक स्त्री यानी एक पति पत्नी के इमोशंस को जाने और एक पत्नी पति के इमोशंस क्या है, क्या हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, उस इमोशन को जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हमारा समायोजन नहीं हो पाएगा। हम एक दूसरे में असमयोजित रहेंगे, एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, वहीं पर असंतुलन उत्पन्न होता है। तो यौन विकार, जब यौन समस्याएं होती है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया हिंदू विवाह का एक उद्देश्य होता है काम सुख। किसी विवाह में काम सुख यानी रति एक मुख्य होता है उद्देश्य। इसके साथ साथ संतान उत्पत्ति करना, धर्म का पालन करना। तो ये यौन विकार यदि स्त्री में उत्पन्न होता है तो वहां भी जो असंतुलन उत्पन्न होता है, वैवाहिक समायोजन नहीं हो पाता है। और धनाभाव यानी जब स्त्रियों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, वो उनकी जो इच्छाएं होती हैं, जो आवश्यकताएं होती हैं, उसको नहीं पूर्ति कर पाती है, वहां पर असंतुलन उत्पन्न होता है। नेक्स्ट हमारा आता है पति पत्नी के मतभेद। बिल्कुल, जब मतभेद मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, चारित्रिक रूप से, आदत रुचियों में नहीं, जो मतभेद उत्पन्न होगा तो वहां पर कुसमयोजन की भावना उत्पन्न हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा आयु, मनोरंजन के अवसर। देखिए स्त्रियों में क्या होता है कि स्त्रियों का काम हमारे समाज में देखा जाता है कि केवल घर के काम काज करना, यानी चाहे वो घर काम बाहर काम कर रही हो या घर काम कर रही हो, उनकी एक जिम्मेदारी होती है परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना, किचन को देखना।
और सारी जिम्मेदारियां यानी घर की पूरी जिम्मेदारियों को देखना। तो वहां पर क्या है, उनके पास मनोरंजन के अवसर नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से मानसिक रूप से तनावपूर्ण हो जाती है और वो सही समय नहीं दे पाती अपने ऊपर भी, पति के ऊपर भी, परिवार के ऊपर भी। केवल वो अपना पारिवारिक किचन की जिम्मेदारी और अदर जिम्मेदारी को देखते देखते मनोरंजन उनके पास समय नहीं मिल पाता है, जिससे कुसमयोजन की भावना उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट आता है आयु। आयु को बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए आयु का, क्योंकि बहुत ही ज्यादा उम्र के और बहुत ही कम उम्र की स्त्रियां बहुत ज्यादा उम्र के लड़के से विवाह करने पर समायोजन की भावना नहीं उत्पन्न हो पाती, क्योंकि एज में काफी डिफरेंस होता है, जिससे समायोजन नहीं हो पाता है, भावनाएं नहीं मिल पाती हैं। तो इससे क्या होता है, यहाँ पर कुसमयोजन की भावना उत्पन्न होती है। अब आता है शिक्षा का अभाव। बिल्कुल शिक्षा का अभाव एक अहम रोल अदा करता है, क्योंकि शिक्षा रहती है तो हम एक दूसरे की भावनाओं को समझ जाते हैं, क्या हमसे उम्मीद करता है पति पत्नी क्या उम्मीद रखती है। इस शिक्षा से भी और उसके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि सारी चीजें हम शिक्षा के माध्यम से सीखे रहते हैं, तो हमें कुछ समायोजन करने में आसानी होती है, दिक्कत नहीं होती है। लेकिन शिक्षा का अभाव रहता है तो वहां पर हम समायोजन नहीं कर पाते हैं। तो ये होता है इसके वैवाहिक कुसमयोजन के कारण। तो इन सब चीजों को जो है ध्यान में रखना चाहिए और हमें भी अपने वैवाहिक जीवन को, हमें अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए, जिससे हमारा जो वैवाहिक समायोजन है वो सही तरीके से बना रहे और परिवार अच्छे से सुखमय जीवन चलता रहे। तो ये हमारी वीडियो, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमें कमेंट बताइएगा। और मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।